यहाँ आप आते हो परमात्मा पाने के लिए इस दास के पास, आपको यहाँ कोई उलट सुलट बोल भी जाता है, कोई उसकी परवाह नहीं करनी, जिसने भगवान चाहिए। मान अबान करो को ना कोई, चाहे समाज वाले भी आपका मान अपमान करें। और मम संत शरण जगत जान छोई, यहाँ थोड़ी सी अपने अपने विचारों में भी अंतर होता है। ये परम संत पूर्ण परमात्मा के विचार हैं और वो तुलसीदास के एक व्यवहारिक विचार हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लागू होता है कि गृहस्थी के पास कोई भी आता है तो सबसे पहले प्रणाम करे। सत्साहेब, जैसे हम सत्साहेब बोलते हैं, मान लो कोई राम राम बोलता है तो उसको राम राम ही में उत्तर दे देवे। नमस्ते करता है तो नमस्ते जी, आओ बैठो, तो उसका आदर सत्कारी स्वाभाविक गुण होना चाहिए गृहस्थी में। तो ऐसे वो जो कि पहले वाले सभी में ये विद्यमान था। तो राजा जनक खड़े हो गए सिंहासन छोड़कर, जब एक ऋषि जी उनके द्वार पर आए, साधु वेशभूषा वाले, और अलग से एक गद्दा तख्त सुचा साफ तक बना रखे, क्योंकि ऋषि लोग आते जाते रहते थे संतों के पास, राजाओं के पास, तो उनके लिए अलग आसन बनवा रखे थे। अच्छे कपड़े स्वच्छ धोकर रखा करते थे। नौकरों को आदेश दिया कि ऋषि जी आगे हैं और उनका आसन लगाओ, अलग से उनका अलग आसन लगवान लागे। ऋषि जी सुखदेव नौकायनु नीचे बैठ गया वहीं पर। तो राजा जनक दौड़कर निकट आए, महाराज यहाँ ना बैठो, महाराज मेरा अपमान ना करो, अपमान ना करो, यहाँ बैठो। नो बोला नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। तो राजा जनक कहने लगे, भाई ऐसी मेरे से क्या गलती होगी, आप रुष्ट हो ऋषि जी? कि नहीं। फिर बैठे बैठे सारी कहानी सुना दी कि मैं आपको गुरु बनाने आया हूं और आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता। अब सूत्रे दिन आ गए, नर्म आ गया तो भगवान के निकट आ गया। सुखदेव ऋषि बोला कि राजा जनक कहने लगे, महाराज मेरा क्यों मजाक उड़ाओ, आप तो जन दुनिया को ज्ञान देने वाले, और सूर्य को दीपक क्या दिखाऊंगा मैं सारी कहानी बता दी कि मैं ऐसे ऐसे ऋषि भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां अलाउड नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाऊं, फिर भक्ति करूं, तब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे स्वर्ग जाना है। फिर राजा जनक के जचगी भाई, इब तक मैं ठीक बोलता दिखा है। कहने लगा ठीक है महाराज, मैं सुबह नहा धो के स्नान करके सुबह नाम दूंगा तेरे को। अब वो थोड़ी बहुत ज्ञान तो हो जा है कि भाई ये किस टाइप के इंसान होया करेंगे, गृहस्थी ने देख कर भी से नफरत करते हैं, ये जो नकली से होया करें। इसकी सारी फड़कनी चाहा था, परीक्षा भी लेना चाहा था। उसने अलग से एक मकान में उनकी रहने की व्यवस्था करवा दी और वहां एक लड़की की, एक युवा लड़की की ड्यूटी लगा दी कि आप इनकी केयर टेक करो, अतिथि आए हैं, खाना खिलाओ, कपड़े बिछाओ इनके, और कोई असुविधा ना रहे, रात को भी इनके पास। सारी तो उसको ट्रेनिंग दे दी थी लड़की को राजा जनक ने। अब सुखदेव ऋषि अपना आसन पर लेट गया, खाट पे चारपाई पर जो तख्त लगा रखा था। वो लड़की रात्रि के समय जाकर के उसके तख्त पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि ने पैर पीछे को कर लिए, वो और निकट आ गई। वो थोड़ा सा और आगे को सरका, वो और निकट हुई तो उठकर दूर खड़ा हो गया। कहने लगा, बहन तू बाहर चली जा। वह लड़की बाहर आ गई। राजा जनक ने पूछा कि क्या क्रिया रही बेटी, कैसा है ये ऋषि जी? ने बोले जी ऋषि जी पक्का है, ऐसे ऐसे मैं बेड पर बैठी आपके आदेश अनुसार। तो इसने सारी ऐसे ऐसी क्रिया बताई, खड़ा हो गया और बाद में बोला बेटी बहन बाहर चली जा। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि वो उसका नीचे बिछा दिया कपड़ा, जैसे दरी वरी जो बिछा, वो बैठ गया भगत की तरह और कहने लगे बैठ जा ऋषि जी, अब मैं तुझे उपदेश दूंगा, पहले मैं नहा लूं, स्नान कर लेता हूं। अब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि राजा जनक के हजारों की संख्या में रानियां थी, पत्नी थी। उनमें से एक पटरानी होती है, जो सबसे पहले जो शादी की जाती है उसको पटरानी बोलते हैं, मुख्य पत्नी। बड़ी सुशील, अच्छी भक्ति करने वाली,
साध्वी टाइप थी। उसको कहा राजा जनक ने कि मैं नहाऊंगा, और पानी गर्म करा, बता दिया था सारा, उसको ट्रेनिंग दे दी थी। वहीं पर जहां इस पहले बड़े बड़े दरवाजे होते थे, वहीं इधर सुखदेव ऋषि बैठा और इस साइड में लगा का चूल्हा ईटा का, और ऊपर धर दिया पतीला और नीचे बाल दिए लकड़, सूखी लकड़, और पानी न उबला जो कर चाय बनाया करें, बनाते उबला करें। और राजा जनक का वहीं साथ में नहाने के लिए पाटड़ा डाल दिया, और राजा जनक वहां नहाने के लिए विराजमान हो गया, धोती बांध के। और वो रानी जो पटरानी थी उसकी, वो लोटा भरे उस उबलते जल में थे, चूल्हे वाले पन्नों का पतीला ऊपर रखा है, और राजा जनक की चोटी में घेरा रास गेला नवावे, और वो पानी राजा जनक पर डाल रानी तो, और सुखदेव नो है जलेगा भी हो। अब वो पानी उस पर गिरे, सुखदेव पीछे नो है। अब राजा जनक देख रहा अग्रेसी जी की केरी अरसल हो रही है। राजा बिहन से दे जब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। राजा हंसा, और जब वो न्योकड़ू है ना, तो राजा ने कहा कि सुखदेव ऋषि आप एक बार व्यास के बेटे, तो अपने आप को ऋषि माने फिर था, बाल ब्रह्मचारी कहे था, और हम तो गृहस्थी हैं। और आज जो मेरे नहाने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, जो नाली के अंदर से पानी बह रहा है, तो इसमें हाथ दे दे व्यास के बेटा, जब जानो तो किसा भगत है, अपने आप में ऋषि बना फिर था। वो निकट आया, नो बोला मैं ना जो मेरी तो सारी उंगली जल जा, इतना गर्म है यो। मैं इस नहाने के बाद जो जल जाता है वो 50% कम हो जाता है गर्म, और उसके बाद भी नो कहे मैं ना दूं, मैं सारा जल जाऊं, दूर बैठ गया जाके। तब राजा भी हंसा, जोर ताशा, और ताली बजाई, नो हथेली पीटी, और हमें स्नान करावे नारी। तू इतनी दूर तो जलन हो रही है, नवावे जिसने तू एक हे मांग रहा था अपनी दृष्टि में, औरत तो देखनी भी नहीं, शकल भी नहीं देखनी, और यह तेरे से अच्छी भक्ति करे, इसके हाथ भी ना जलते। और ऐसा योग कमाया पूता बेटा, यो के इतने भक्ति करी, के साधना की, और क्या हुआ जो इंद्री धूता। अरे इस क्या हो गया, तन इंद्रियों को काबू करने की चेष्टा कर रही है, इनके खच्चम खच्चा हो रहा। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। हालांकि इस इंद्रिया का के दोष है भाई, इन तू रोके बैठा, अब जीभ के शहद लगा दे, 1 सेकंड में टेस्ट करके नीचे कर देगी, जीभ का निशान भी ना पाओ मत होगा। तो इंद्रिया का कर्म नहीं लगे, तेरे मन के कर्म लगेंगे, और मन में दोष आए बिना रह नहीं सकता बेटा, ते तो कितनी बात बना दे। या वो भी जान गया मन तो दुष्ट है, 1 मिनट में करा के बूंदी सोच जा, फिर सेकंड में कुछ और सोच ले। तो कहते हैं इंद्री कर्म लगाओगे किसके, जिव्या लेप नहीं बदुरस के। काफी ज्ञान दिया, फिर समझाया उसको। फिर क्या बताया कि रात्रि के समय ये लड़की तेरे बेड पर बैठी, और तेरी क्या स्थिति थी, क्यों डर गया, या कोई खावत थी तेरे को, तेरे में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, अब तो आत्म तत्व में भी नहीं है, परमात्मा के निकट कहां, तो बहुत देर की बात है। योगी पुरुष आत्म तत्व में आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष की आत्मा में उन्हें भिन्नता नजर नहीं आती। अगर तू थोड़ा बहुत आत्म तत्व में भी आ रहा होता, तो भी तेरे अंदर ये शुक्र पैदा ना होती, और बैठ जाता, कहता जा बेटी बैठ, आओ भाई बैठो, बात परमात्मा की चर्चा शुरू करता, उसको ज्ञान सुनाने लग जाता। अब पे दोष खत्म था, तेरे अंदर दोष था, इसलिए तू सुखडाइस्ट है। एक बार सांग देखने चले गए 2 जने, एक तो पहले जाता था, एक पहली बार गया था, और वो लड़के उस समय लड़कियों का ही रोल बना के और मेल फीमेल का रोल करा करते हैं। तो नाच रहे थे, कोई गा रहा था, अच्छे सुसज्जित कपड़े मेकअप कर रखी थी। तो पहली बार जो लड़का गया था वो लोग कहा दूसरे, देख के सुंदर लड़की, देख किसा बढ़िया नाच है,
और दूसरा बोला लड़की को ना, ये लड़का है, उसका ना जच्ची बात ना तो नहीं बेरा। वो फिर शाम के समय जब वो वहां अपना स्वांग करके, वो ड्रामा पूरा करके, जब जहां वो रुके थे किसी चौपाल में, वहां गए, वो पहले जो सत्संग सुन जिसने वो सांग देख रखे थे, वो अपने साथी को लेकर वहां चला गया। किसको? जो पहली बार गया था। कहां? जहां वो रुके हुए थे, उनके साथ साथ चले गए। उन बच्चों ने जाते ही वो सारा मेकअप उतार कर, कपड़े निकाल कर नारे नारे टांग दिए, और वो लड़के नो के नो कच्चे कच्चे में खड़े। तब उसका यकीन हुआ, जो पहली बार सांग देखने गया था, अगर तो छोरे थे, छोरी कोई ना थी। अब अगले दिन जब वो सांग देखने गया, वो नाचा भी था वो लड़का, और लड़की का मेकअप भी था, पर उसने लड़की नजर नहीं आई थी, वो लड़का दिखा था। तो ऐसे ही जब आत्मज्ञान में भी होता, सुखदेव तू तने लड़की नहीं दिखा, तू तो ड्रामा कर रहा था बेटा, अपना कल्याण करा ले। बोलो सतगुरुदेव। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था कि गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। आज सुबह के सत्संग का विषय था कि आप इस लोक के रहने वाले नहीं हैं, हम सभी सतलोक से आई हुई वो पुण्यात्मा हैं जो सदा सुखी रहा करते थे, और हम काल के जाल में फंस के अपने पैर पे आप कवाड़ा मार के हम यहां दुखी हो रहे हैं। अब हमने अपने सतलोक जाना है। जब तक हम सत्यलोक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये कष्ट पे कष्ट हमें झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहां का विधान है, जैसे कर्म प्राणी करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा। यहां के विधान अनुसार पुण्य भी आपको भोगने हैं और पाप भी आपको ही भोगने होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म वो कबीर परमेश्वर। उसकी विधि, उसकी पूजा की विधि जैसे वो प्रभु लाभ दे, वो किसी के पास नहीं है, केवल परमेश्वर ने आकर के ही बताई। और चंद पुण्यात्माओं ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, और परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताएगी भक्ति विधि से अपनी भक्ति साधना की और सत्यलोक चले गए। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे, हम यही दुखी होते रहेंगे। आज सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि सतलोक जाने के लिए गुरुजी की आवश्यकता पड़ती है। सतलोक जाने के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे किसी ने विष्णु जी की साधना करनी है, तो उसके सत्र का भी वो गुरु हो। अन्य किसी से उपदेश लेकर या अपने आप साधना करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी इष्ट की अप्राप्ति यानी उससे मिलने वाला लाभ, परमात्मा की प्राप्ति का तात्पर्य होता है उससे मिलने वाला लाभ। वैसे परमात्मा साक्षात भी प्राप्त होता है। अब जैसे हमने गाय लेनी है, भैंस लेनी है, तो भैंस या गाय जो दूध वाली है, उसका प्राप्ति का क्या कारण है, क्या तात्पर्य है कि गाय मिले तो उससे मिलने वाला लाभ हमें मिला, दूध मिला, घी मिला, दही मिली, मक्खन मिला, और गाय साक्षात भी है। तो ऐसे ही परमात्मा प्रभु की प्राप्ति का तात्पर्य है उससे मिलने वाला लाभ हमें प्राप्त हो।
अब सुबह के सत्संग में चल रहा था कि जो जहां का उपासक है, जो भी साधना करता है वो अपनी साधना को कंप्लीट और श्रेष्ठ मान रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक यही विवरण दिया है कि कोई तो देवताओं की पूजा में व्यस्त है, मग्न है, और कोई तीर्थ व्रत आदि उपासनाएं करता है, और कोई योगासन ही करता है, कोई केवल कठिन व्रत ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई प्राण अपान की गति से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। ऐसे साधनाएं करते हैं और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। अपनी उन साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्ष प्राप्ति का, क्योंकि पाप नाश हुए बिना हम प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि इस प्रकार जो आपने अभी 25 से लेकर 30 श्लोक में सुना, इस प्रकार के बहुत से विस्तार से यज्ञ अनुष्ठान तत्व ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उनको सुनो। उनके लिए कहां जाना है? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए उस तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट भाव से सरलता पूर्वक उनसे वो ज्ञान पूछो। तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में, परमात्म तत्व के बारे में ज्ञान कराएंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता अपने से किसी अन्य परमेश्वर के विषय में जानकारी लेने के लिए कह रहा है और स्वयं उस जानकारी से अपरिचित है। इससे सिद्ध है गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है। अब सुबह जैसे नित्यानंद जी महाराज का आपने शब्द सुना था, क्यों भूली घरे अपना ये ना देश तुम्हारे, पीछे फिर पछताओगे, कर लो सोच विचार। अब नित्यानंद जी महाराज विष्णु जी के उपासक थे और वो भी ज्ञान का जो दृष्टिकोण रखते थे, अपने उस विष्णु लोक को ही पूर्ण मोक्षदायक धाम मानकर उसी को टारगेट बनाए हुए थे और वो अपने उस ज्ञान को, अपने उस साधना को मोक्षदायक मानते थे, तभी तो उसको कर रहे थे और तभी तो उनके ढोल के डंके पर वो आवाज लगा रहे थे। अब वो नित्यानंद जी कौन थे? नित्यानंद जी के गुरुजी कौन थे? संत गुमानी दास जी। और गुमानी दास जी दिल्ली में एक चरणदास जी महाराज हुए हैं, वो सुखदेव ऋषि के शिष्य हुए। सुखदेव ऋषि जी स्वर्ग से आए विष्णु लोक से और चरणदास जी को दिल्ली में मिले, उनको अपना शिष्य बनाया और स्वर्ग तक के ज्ञान से उसको परिपूर्ण किया। उस चरणदास जी महाराज की परंपरा में उनके ही ज्ञान के आधार से आगे चल के एक गुमानी दास जी संत हुए। वो इस नित्यानंद महाराज के गुरुदेव थे। तो इससे सिद्ध हो गया कि कौन से कुएं का पानी है।
ये स्वर्ग तक की साधना श्री नित्यानंद जी महाराज किया करते थे, संत नित्यानंद जी। तो और वो सुखदेव को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ आपको सुबह बताया। अब सुबह आपको बताया तो वही ज्ञान संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है। और कैसे राजा जनक ने उस बूढ़ी आत्मा को समझाया। अब जैसे कि सुखदेव ऋषि जी को भगवान विष्णु ने भी ये कह दिया था कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, उसी आधार से उसने राजा जनक से उपदेश लिया। फिर राजा जनक ने उनको सुखदेव को बताया कि जो साधना जिस सिद्धि को प्राप्त करके आप घूम रहे हो इससे आपका मोक्ष नहीं है। अब गरीबदास जी की वाणी का आनंद, यानी परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी है ये। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी के अंतःकरण में अर्थात इस कंप्यूटर में उनकी आत्मा में, आत्मा की जिप में वो डाल दिया अपना पूरा मटेरियल, पूरा ज्ञान भर दिया। तो गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है, कल्प करी शिव पुरुष को गौरी सुनाया ज्ञान, आशा तृष्णा थिर हुई अमर कच्छ परवान। सुनत ज्ञान अनभय पद बाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। कोट कोट जन्मों के कर्मा, दमन किए चिन्ह निज धर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, पर जामी चेतन हो आया। चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन माही संभारा। अब जैसे अमरनाथ कैसे बना, एक समय नारद जी पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी से कहा कि हे माई, आपके 108 जन्म हो चुके हैं और आप जन्म और मृत्यु के इस घोर कष्ट को सहन कर रही हैं। भगवान शिव जी के पास एक ऐसा अमर मंत्र है कि वो यदि आपको वो मंत्र दे दे तो आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाए। अब पार्वती जी ने कहा कि भाई नारद, आप क्या बात कह रहे हो? भगवान शंकर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कोई भी वस्तु छुपा कर नहीं रखते। यदि उनके पास ये मंत्र होता और मैं जन्मती मरती रहती, क्या ये मुझे देख सकते थे? भगवान नारद जी ने कहा कि माता, आपके विश्वास के लिए भगवान शिव जी जो गले में 108 जो सिर डाल रखे ना, खप्पर खोपड़ी, वो आपके हैं। आपसे इतना प्यार करता है ये, आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी इस निशानी को वो साथ रखता है। लेकिन मंत्र आपको नहीं दे रहा, ये मुझे नहीं मालूम, ये वही बताएंगे। पार्वती एकदम थर्रागी, सारी कांपेगी कि सचमुच जो वो शीश, वो गले में उन्होंने जो ये खोपड़ी की माला पहन रखी, वो सचमुच मेरे हैं? अखा माता आपके हैं। और नारद कभी झूठ नहीं बोला करता। बोला भाई बात तो तेरी ठीक है ऋषि जी। अब नारद जी तो लगा के इंजेक्शन निकल गए। अब पार्वती का बेचैनी होगी कि भी नारद जी ने हमसे क्या लेना देना था झूठ बोल के, और भगवान शंकर जी मुझे मंत्र नहीं दे रहे, ये क्या कारण है? समझ में नहीं आई। भगवान शिव जी सामने घर पर आए और पहले तो पति पत्नी का व्यवहार आपको मालूम है जैसा होता है। ये भले ही परम आत्मा है, यानी श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन है ये भी जीव ही। इनके अंदर भी वही
गुण और अवगुण है जो आप जी में है, लेकिन आप जी में हमसे वो उत्तम गुण अधिक है, दुर्गुण भी थोड़े से कम है पर हैं अवश्य। तो पहले तो पार्वती नखरे कराया करती, जब वो घर पाते ईब तक कहाँ थे, आपने हमारा जानने को नहीं, यानी जिस तरह की व्यवहार बातें होती है, कभी आकड़ जाती। अब उस दिन जब आए भगवान शंकर जी और चरणों में गिर गई। अब जब भगवान शंकर जी आए, आते ही चरणों में लौट गई, चरण पकड़कर रोने लगी। रोने लगी तो शंकर भगवान ने सोचा आज यह उल्टी गंगा कैसे चढ़ गई, कमाल हो गया भाई, आज ये मेरे चरणों को कैसे पकड़ रही है। तो उसने सोचा किसी ने कुछ 19-21 कह तो नहीं दिया किसी यहाँ के देवता ने। तो पूछा क्या कारण है, किसने कुछ कहा तो मुझे बताओ। अब वो रोती रोती कह रही है कि भगवान अवश्य मुझ दासी से कोई भूल बनी है, मैं अवश्य मुझ में कोई त्रुटि रही होगी, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। अब शंकर भगवान तो सोच भी नहीं सकते थे कि इसकी बुद्धि वहां तक पहुंचेगी। ये तो गहने और जेवरात तक उलझ रही थी, बताई आभूषणों की डिमांड किया करती थी, और आज ये क्या। तो उसने सोचा कोई पहरे देख ली होगी बढ़िया आभूषण, तो उसने सोचा या कोई और डिमांड करती होगी। तो पार्वती ने कहा आपने मुझसे कोई अनमोल वस्तु छुपा रखी है, हे भगवान ये आपके गले में ये मेरे ही शीश है क्या। अब शंकर भगवान बोला कि कौन आया था आज अपने, मैंने सच्ची बता। तो पार्वती बोली नारद जी आए थे। तो जान गए भगवान शंकर के ला गया पतंगा कर गया काम, आज ये घर में लड़ाई करवा गए। और वह जो ज्ञान है जो मंत्र है वो भी कह गया होगा, अवश्य बताया गया होगा, और वो मैं बता नहीं सकूंगा जब तक इसके हृदय में सीध नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी। फिर भी पूछा कि और क्या बात है बताइए। कहने लगा कि भगवान आपने मुझसे एक अनमोल मंत्र छुपा रखा है, मैं जन्मती हूं मरती हूं, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप दुखी नहीं हुए होगे। भगवान शंकर बोला आज ये तेरी बुद्धि की बात को ना, ये किसने ज्ञान दिया तेरे ते कि नारद मुनि जी आए थे और आज मुझे काफी देर तक सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान सुनाया। हे प्रभु मैं तो बालक हूं, आपके चरणों की दासी हूं, भोली भाली हूं, मुझसे कोई त्रुटि रही तो माफ करो प्रभु, मुझे वो मोक्ष मार्ग बता दो। अब शंकर भगवान बोला सुन ले पार्वती, जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या मुझे दुख नहीं हुआ होगा जब तू जन्मती और मरती थी, मैं बहुत दुखी होता था। ये जितने भी शर हैं तेरे, ये शीश है, ये खोपड़ी है, ये तेरी ही है, और तू मरती थी मुझे असीम पीड़ा होती थी, और तेरी याद रखने के लिए वो खोपड़ी में अपने गले में डाल लेता था, सीने के लगा कर रखता था, लेकिन मैं मंत्र तुझे नहीं दे सका। पार्वती ने कहा प्रभु क्या कारण रहा। कि कारण ये रहा कि जब तक ये ऐसा अनमोल मंत्र है ये वैसे नहीं बताया जा सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी तब ये कहना अकथ कहानी। जैसे सीप समुद्र में होती है, एक सीप, जैसे शंख होते हैं ना, शंख ऐसी होती है चपटी सी, और उसमें मोती बनता है, एक जीव होता है, उस जीव के ऊपर कवर होता है ये शंख। तो आम देखे होंगे आपने, इससे मिलती जुलती लेकिन आकार दूसरा होता है, चपटा सा होता है।
वो सीप जो होती है वो समुद्र में रहती है, खारे समुद्र को ग्रहण नहीं करती। जब उसके अंदर उसकी इच्छा होती है मोती बनाने की सीप के अंदर, तो समुद्र के ऊपरी सतह पर आती है, उसमें मुंह खोल लेती है ऊपर, और ऊपर से जब आसमान से वर्षा हो रही होती है उसमें से एक बूंद वर्षा की ग्रहण करके मुंह बंद कर लेती है, और फिर उसमें वो मोती बन जाता है। और सीप का मुंह खुला ना हो, सीप का मुंह बंद हो, और वो ऊपरी सतह पर हो, चाहे पूरा सावन बरस जा, कितना वर्षा हो ले, वो उसमें मोती नहीं बन सकते, क्योंकि वो वस्तु अंदर नहीं जा सकी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि अभी तक तेरे अंतःकरण में डिमांड नहीं थी इस मंत्र के पाने की। आज जो तेरे अंदर प्रेरणा भरी है, ये नारद जी की वचनों ने, सत्संग ने आपके अंदर यह तड़प पैदा कर दी है, और इस तरफ से आज तेरा अंतःकरण का मुंह खुल गया। अब मैं ये ज्ञान दूंगा पार्वती तेरे को, अब तेरे अंदर जाएगी यह वस्तु। और उससे पहले यदि मैं तुझे कहता तू कान्ना पे कटाड़ा थी। मैंने बहुत बार आपसे कोशिश की समझाने की कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का मंत्र एक अनमोल मंत्र होता है, उसका जाप करने से